इंडियन टेलीविजन रियलिटी शोज में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने रियलिटी शो भी जीता, ओवरनाइट सेंसेशन भी बने, लेकिन आज एक गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। आप जरा एक बार इमेजिन करिए कि आप इंडियन टेलीविजन पर हैं, मिलियंस ऑफ व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आप एक बड़े रियलिटी शो का हिस्सा हैं। अब लोग आपके लिए दिन रात वोट भी कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन और सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टार्स आपका हाथ उठाकर कह रहे हैं एंड द विनर इज यू। आपको एक अच्छे खासे अमाउंट का चेक भी मिलता है और आप एक रियलिटी शो जीतते ही ओवरनाइट सेंसेशन बन जाते हैं। लेकिन फिर कुछ सालों बाद लोग नहीं जानते कि आप कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग आपका नाम तक भूल जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं रियलिटी शो विनर्स की, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन आइडल सीजन 1 के विनर की। अब आप जरा इमेजिन करिए, साल 2025 इंडियन आइडल सीजन 1 का फिनाले चल रहा है। मानो पूरा देश ठंडक में थम गया हो। वोटिंग के सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं और फिर विनर अनाउंस होता है और विनर का नाम है अभिजीत सावंत। अब आपको बता दें कि अभिजीत सावंत इंडियन आइडल का पहला विनर बने थे। इतना ही नहीं, उन्हें बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगिंग का अगला बड़ा चेहरा कहा जा रहा था। अभिजीत सावंत ने अपना डेब्यू किया एल्बम से, जिसका नाम था आपका अभिजीत। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि अभिजीत का गाना मोहब्बतें लुटाऊंगा हर गाड़ी, हर रेडियो और हर फंक्शन में बज रहा था। अभिजीत सावंत रातों रात एक बड़े स्टार बन चुके थे। अभिजीत सावंत को एल्बम रिलीज होने के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री का रियल स्ट्रगल शुरू होता है। लेकिन आपको बता दें कि जब अभिजीत सावंत को कहीं सारे एल्बम्स ऑफर हो रहे थे, तभी अभिजीत पहले जैसा मैजिक रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। उन्हें मेन स्ट्रीम प्लेबैक सिंगिंग से हटाकर कुछ शोज और कॉन्सर्ट्स तक ही सीमित कर दिया था। लेकिन आपको बता दें कि अभिजीत सावंत ने यही हार नहीं मानी थी। उन्होंने एक्टिंग और पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ आजमाया था, लेकिन अभिजीत अपना वो मैसिव स्टारडम कायम नहीं रख पाए और आज अभिजीत लाइव कॉन्सर्ट्स और शोज में गाते हैं। और ऐसे ही इंडियन आइडल सीजन 1 जीतने वाला ये बड़ा नाम रातों रात गुमनामी में चला गया। अब आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने इंडियन टेलीविजन रियलिटी शोज की हिस्ट्री में बैक टू बैक 2 सबसे बड़े और टफेस्ट शोज जीते थे। यहाँ हम बात कर रहे हैं आशुतोष कौशिक की। अब आपको बता दें कि पहले आशुतोष कौशिक ने MTV रोडीज जीता, जो कि इंडियन टेलीविजन रियलिटी शोज में एक टफ शो माना जाता है, और वहीं से उनका वो रॉ और देसी ह्यूमर लोगों को पसंद आने लगा था और लोगों का यही पागलपन देखकर उन्हें बिग बॉस में बुला लिया गया। अब आपको बता दें कि आशुतोष कौशिक को जब बिग बॉस में बुलाया तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो बिग बॉस भी जीत जाने वाले हैं। आशुतोष कौशिक ने बिग बॉस सीजन 5 की ट्रॉफी अपने नाम की, 50 लाख रुपए भी जीते और उसके बाद तो मानो आशुतोष कौशिक को लगने लगा था कि बॉलीवुड उनका रेड कार्पेट बिछाकर इंतजार कर रहा है। आशुतोष कौशिक ने 1-2 फिल्म्स में छोटे मोटे साइड रोल्स भी किए, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में गाइडेंस और कॉन्टैक्ट्स ना होने की वजह से वहां से भी उनका काम फेड आउट होता चला गया। और एक बार तो आशुतोष कौशिक ने ये बात खुद मानी थी कि वो एकदम से इतना स्टारडम और पैसा हैंडल नहीं कर पाए थे और आज आशुतोष कौशिक टीवी स्क्रीन से दूर सहारनपुर में अपना खुद का ढाबा चलाते हैं और सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं। अब आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक ऐसे विनर के बारे में जिनका नाम तो उस वक्त सामने आया था जब टीवी रियलिटी शोज में यूथ शोज का दौर चल रहा था, यानी कि सिद्धार्थ भारद्वाज के बारे में। अब स्प्लिट्सविला सीजन 2 करने के बाद सिद्धार्थ भारद्वाज का फैन बेस तो काफी ज्यादा बढ़ गया था। इतना ही नहीं, टीवी इंडस्ट्री के वो उस वक्त एक बड़े बैड बॉय और हार्ट थ्रॉब माने जाते थे। सिद्धार्थ भारद्वाज का वो अग्रेसिव एटीट्यूड, उनका वो स्टाइल और कॉन्फिडेंस उन्हें हर जगह हेडलाइंस में ले आता था। अब आपको बता दें कि स्प्लिट्सविला सीजन 2 करने के बाद सिद्धार्थ भारद्वाज को MTV पर वीजेइंग का ऑफर भी मिला और उसके बाद सिद्धार्थ को सीधा एज वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाती है बिग बॉस सीजन 5 में। अब आपको ये भी बता दें कि सिद्धार्थ भारद्वाज की इमेज तो एकदम बैड बॉय वाली थी और एक बैड बॉय वाले पर्सनालिटी को मेन स्ट्रीम एक्टिंग टैलेंट में कन्वर्ट करना इजी नहीं होता। अब सीजन 5 के बाद भी सिद्धार्थ भारद्वाज का करियर कुछ खास आगे नहीं बढ़ रहा था। अब कहानी यही खत्म नहीं हुई, विजयिंग का दौर भी धीरे धीरे ढलता चला गया और सिद्धार्थ भारद्वाज
जो एक वक्त पर टेलीविजन इंडस्ट्री के बड़े हार्ट थ्रॉब माने जाते थे, वो धीरे धीरे एक प्राइवेट लाइफ की ओर शिफ्ट हो गए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द वीडियो और बात कर लेते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका रियलिटी शोज में आना ही लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा शौक था। बात कर रहे हैं बिग बॉस सीजन 1 के विनर राहुल रॉय के बारे में। अब आपको बता दें कि 90s के दशक में राहुल रॉय ने महेश भट्ट की फिल्म आशिकी से बॉलीवुड में अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। अब फिल्म आशिकी इतनी बड़ी हिट थी कि राहुल रॉय रातों रात स्टार बन गए थे। उस वक्त उन्हें नेशनल हार्ट थ्रॉब तक कहा जाता था। इतना ही नहीं, राहुल रॉय का हेयर स्टाइल तक लड़के उस वक्त पर कॉपी किया करते थे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 90s मिड आते आते राहुल रॉय बड़ी स्क्रीन से लगभग गायब हो चुके थे। लेकिन फिर कुछ ही वक्त बाद राहुल रॉय नजर आए टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में। अब लोग तो इस बात से हैरान थे कि आखिरकार एक इतना बड़ा स्टार एक रियलिटी शो में क्या कर रहा है। अब आपको ये बता दें कि राहुल रॉय ने बिग बॉस सीजन 1 जीता भी था, लेकिन शायद ये जीत भी उनके करियर को रिवाइव नहीं कर पाई और राहुल रॉय शायद उस फेम की ओर फिर कभी वापस नहीं जा पाए। अब आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर लेते हैं एक ऐसे रियलिटी शो विनर की जिसे इंडियन टीवी रियलिटी शोज की हिस्ट्री में सबसे बड़ा गेम चेंजर कहा जाता था, यानी कि मनवीर गुर्जर की। अब आपको बता दें कि मनवीर गुर्जर बिग बॉस सीजन 10 के विनर थे। अब बिग बॉस सीजन 10 से पहले बिग बॉस का एक फिक्स्ड पैटर्न हुआ करता था कि इस शो में सिर्फ बड़े सेलिब्रिटीज ही आया करते हैं, लेकिन सीजन 10 में मेकर्स ने एक्सपेरिमेंट किया और इस सीजन में आए सेलिब्रिटीज वर्सेस कॉमनर्स, और कॉमनर्स में ही एंट्री होती है मनवीर गुर्जर की। अब मनवीर गुर्जर ने जैसे ही उस देसी लुक में शो में एंटर किया, वैसे ही मनवीर गुर्जर हर तरफ छा गए थे। इतना ही नहीं, शो में उनकी मनु पंजाबी के साथ दोस्ती भी काफी ज्यादा पसंद की जा रही थी और मनवीर गुर्जर, बानी जे और रोहन मेहरा जैसे बड़े सेलिब्रिटीज को हराकर बन जाते हैं बिग बॉस सीजन 10 के विनर। अब आपको बता दें कि मनवीर गुर्जर इस शो के बाद खतरों के खिलाड़ी जैसे बड़े शो में भी नजर आए, लेकिन फिर उसके बाद मनवीर गुर्जर की लाइफ में आया एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। अब मनवीर गुर्जर ने रियलिटी शोज करने के बावजूद भी कभी भी अपनी शादी का जिक्र नहीं किया था, लेकिन सोशल मीडिया पर मनवीर गुर्जर की शादी की कुछ क्लिप्स वायरल हो रही थी और इसी वजह से मनवीर गुर्जर की इमेज हैम्पर होने लगी और अब मनवीर गुर्जर फेम और टीवी शो से दूर एक साधारण सी जिंदगी जी रहे हैं। अब दोस्तों, टीवी की दुनिया बाहर से जितनी ग्लैमरस और चकाचौंध वाली दिखती है, अंदर से उतनी ही अनप्रेडिक्टेबल होती है। ये थे टेलीविजन इंडस्ट्री के रियलिटी शोज के कुछ ऐसे विनर्स जो ज्यादा लंबे वक्त तक लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाए। अब आप ही बताइए, आखिर इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंस्टेंट बॉलीवुड।